दर्शकों नमस्कार। गाजीपुर टुडे के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज खबरों के गुलदस्ता में हम 4 खबर लेके आए हैं आपके लिए। हाँ, आपके लिए। पहली खबर में आप देखेंगे कि जिस तरह से बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव की जन विश्वास यात्रा में लोगों की भीड़ हो रही है, उसको तो देखते हुए लगता है कि आने वाले लोकसभा चुनाव 2024 में बिहार में लोकसभा की सबसे अधिक सीटें जीतने वाला दल राष्ट्रीय जनता दल ही होगा। दूसरी खबर में आप देखेंगे कि बिहार और जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के आवास पर सीबीआई का छापा पड़ रहा है, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने क्या कहा है। अगली खबर के वीडियो में आप देखेंगे कि कांग्रेस पार्टी से जुड़े किसान मोर्चा किसान घटक के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने किसानों के साथ वर्तमान सरकार द्वारा किए जा रहे व्यवहार को लेकर क्या कहा है। और हाँ, उसके अगली खबर में आप देखेंगे कि ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ 7वां सम्मन भेजा है। उस पर प्रतिक्रिया देते हुए दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने क्या कहा है। हाँ, एक निवेदन है, यदि आपने गाजीपुर टुडे के यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन को नहीं दबाया है, तो आज ही गाजीपुर टुडे के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव आज बिहार के सिवान जनपद में अपने जन विश्वास यात्रा को लेकर पहुँचे। तेजस्वी यादव की जनसभा में जिस तरह से जनता की भीड़ उमड़ रही है, उसको देखते हुए तो लगता है कि आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में बिहार में सबसे अधिक सीटें जीतने वाली राष्ट्रीय जनता दल ही होगी। आज पता चला सत्यपाल मलिक जी, जिन्होंने बेखौफ होके कश्मीर के गवर्नर रहते हुए जो उनके साथ हुआ और जो उन्होंने देखा, उसके बारे में जो बातें सत्यपाल मलिक जी ने कही हैं, वो बड़े सवाल खड़े करती हैं। चाहे वो भ्रष्टाचार का मामला हो, चाहे वो पुलवामा का मामला हो, उन्होंने बड़े सवाल जो है केंद्र सरकार के सामने खड़े किए थे। और आज सीबीआई उनके यहां छापा मार रही है, तो बहुत बहुत गंभीर और चिंता की बात है कि जो थोड़ी बहुत लोक लिहाज केंद्र सरकारों में रहा करता था कि नहीं, ये तो बहुत ज्यादा ही खुलेआम हो जाएगा, लोग तो मजाक उड़ाने लगेंगे, अब वो लोक लिहाज सब खत्म हो गया और केंद्र सरकार बेशर्मी से एजेंसीज का दुरुपयोग अपने राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ कर रही है। जलियांवाला बाग, everybody in India condemned that horrific incident, जिसमें बहुत सारे लोग इकट्ठे मार दिए उस वक्त के अंग्रेज फौजदार ने। तो अब आप अपने किसान के ऊपर जब गोली मारते हैं, तो क्या हमारे को जलियांवाला बाग याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं? और क्या किसानों के साथ उनका कसूर क्या है? सिर्फ अपने हक की बात कहना चाहते हैं, अपनी मांगे रख रहे हैं कि हमारे को एक कानून बनाकर दें जिसमें एमएसपी होनी चाहिए। हम कर्जई हो चुके हैं, सारे देश में किसान आत्महत्या, खेत मजदूर मर रहा है गुर्बत की वजह से, और वो देश के अनाज का भंडार भर रहा है। उसने ग्रीन रेवोल्यूशन लेकर आया, वो व्हाइट रेवोल्यूशन लेकर आया, जिसके कारण आज इंडिया के 82 करोड़ लोगों को, 82 करोड़ आउट ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ 140 करोड़, उनको जो फूड प्रोग्राम चल रहा है, जो सब्सिडाइज्ड राशन मिल रहा है, वो पैदा करते हैं। और एक तरफ आप बोल रहे हैं कि बहुत विकसित भारत चल पड़ा है। पहली बात तो यहां छोटी सी टिप्पणी है, अगर 140 करोड़ में से 82 करोड़ लोग अभी आपके सब्सिडाइज्ड राशन के ऊपर डिपेंडेंट हैं, मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं, तो ये कैसा विकसित देश है? महज हाईवेज बना देने, बड़े बड़े मॉल बना देने शहरों में, इट डजंट कॉल फॉर रियल inclusive development of India.
इंक्लूसिव डेवलपमेंट तब होगी जब 60% लोग जो ग्रामीण और क्षेत्र में रहते हैं, जो खेती से, जमीन से जुड़े हुए हैं, जब तक आप उनके साथ न्याय नहीं करोगे, जब तक आप उनको जस्टिस नहीं दोगे, उनको फेयर प्राइसेस नहीं दोगे, उनको कर्जे से नहीं निकालोगे, तब तक यहां पर ये विकसित भारत वाली बात जो है वो कंप्लीटली फ्लॉप शो है बीजेपी का। ईडी ने, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को एक और इल्लीगल समन भेजा है। यह ईडी के द्वारा भेजा गया 7वां इल्लीगल समन है जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को भेजा गया है। ईडी के हर समन पर अरविंद केजरीवाल जी ने जवाब दिया है। ईडी के हर समन पर हमने लीगल सवाल उठाए हैं कि किस आधार पर यह समन भेजा जा रहा है। आज तक एक भी हमारे सवाल का ईडी द्वारा जवाब नहीं दिया गया। फिर ईडी ने क्या किया? नॉन अपीयरेंस ऑन समन्स पर ईडी खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को कोर्ट लेके गई। तो जब कोर्ट इस मुद्दे को सुन रहा है कि क्या यह समन लीगल है कि नहीं, क्या अरविंद केजरीवाल जी को ईडी के सामने पेश होना जरूरी है कि नहीं, जब ईडी खुद इस मामले को कोर्ट लेके गई है तो वो फिर कोर्ट के फैसले का इंतजार क्यों नहीं कर रही? अगर कोर्ट मामले को सुन रहा है तो ईडी इंतजार क्यों नहीं कर सकती? इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि यह कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं है, यह कोई जांच भी नहीं है। यह सिर्फ आम आदमी पार्टी को और अरविंद केजरीवाल जी को धमकाने का तरीका है, डराने का तरीका है। जब से चंडीगढ़ के मेयर इलेक्शन पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो हमें हर जगह से खबर आने लग गई कि अब ईडी समन करने वाली है, अब ईडी अरेस्ट करने वाली है, अब सीबीआई समन करने वाली है, सीबीआई अरेस्ट करने वाली है, क्योंकि चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी का जीत का बदला, चंडीगढ़ में जो सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह लोकतंत्र को अपहोल्ड किया है उसका बदला भारतीय जनता पार्टी को लेना है। और आज जो समन अरविंद केजरीवाल जी को आया है वो सिर्फ और सिर्फ चंडीगढ़ के मेयर चुनाव के बदले का प्रयास है। क्योंकि अगर ये लीगल मामला होता, अगर ये इन्वेस्टिगेशन का मामला होता तो फिर ईडी कोर्ट के फैसले का इंतजार करती। अगर यह सिर्फ लीगल मामला होता तो ईडी अभी चल रहे दिल्ली सरकार के बजट सत्र का खत्म होने का इंतजार करती। कोर्ट तक बजट सत्र के अंत का इंतजार करने को तैयार है, पर ईडी इंतजार करने को तैयार नहीं है। यह साफ दिखाता है कि जो समन्स अरविंद केजरीवाल जी को भेजे गए हैं उनका जांच से कोई लेना देना नहीं है। उनका सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी को और अरविंद केजरीवाल को डराने का प्रयास है, धमकाने का प्रयास है। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर से बता दूं कि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल आपके गैर कानूनी समन से डरने वाली नहीं है। हम डटकर चाहे चंडीगढ़ के मेयर चुनाव से देश के संसद के चुनाव तक, जहां जहां पर भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश करेगी, देश के संविधान को कमजोर करने की कोशिश करेगी, तो चाहे वो चंडीगढ़ का मेयर का चुनाव हो, चाहे वो देश के संसद का चुनाव हो, हम भारतीय जनता पार्टी का डटकर मुकाबला करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को लोकतांत्रिक तरीके से हरा के रहेंगे।